कभी रात के सन्नाटे में बांसुरी की आवाज सुनी है? ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लगती, ऐसी जगह जो दिखती तो है एक तीर्थ लेकिन हर रात बन जाती है एक रहस्य। यह है वृंदावन, जहां आस्था, चमत्कार और अनदेखी लीला एक साथ घटती है। सुबह की पहली किरण के साथ वृंदावन जागता है, घंटियां बजती हैं, राधे राधे की पुकार गूंजती है, भक्त जुड़ते हैं। पर यह वही जगह है जो रात होते ही कुछ और बन जाती है। निधिवन, एक ऐसा स्थान जिसे रात के बाद कोई नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी संग रास रचाते हैं, और जो उस लीला को देखने की कोशिश करता है वो या तो मौन हो जाता है या इस संसार से चला जाता है। एक बुजुर्ग कहती हैं, हर रात 12 बजे तुलसी के पत्ते हिलते हैं और हवा में साज की महक घुल जाती है। एक गार्ड से पूछा, क्या कभी देखा अंदर क्या होता है? उसने सिर्फ इतना कहा, देखा नहीं, क्योंकि देखने का साहस कभी हुआ ही नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, श्रद्धा थी। पर वो श्रद्धा एक चेतावनी जैसी लगती है। एक विदेशी ने कैमरा लगाया, पूरी रात रिकॉर्डिंग के लिए। सुबह मिला टूटा हुआ कैमरा, जली हुई डायरी, पर वीडियो गायब। वो आज तक वापस नहीं आया। विज्ञान सवाल पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर वृंदावन जवाब नहीं देता, वो सिर्फ महसूस करवाता है, कभी आंसुओं के जरिए, कभी सन्नाटे के जरिए। हर सुबह वृंदावन का सूरज फिर उगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो जानता है वो जानता है कि रात को यहां कुछ ऐसा घटा है जो शब्दों में नहीं समा सकता। कुछ रहस्य देखने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं, और वृंदावन उन्हीं में से एक है। रहस्य नहीं, श्री कृष्ण की लीला है ये। एक बालक जिसने जन्म लिया अंधेरे कारागार में, लेकिन साथ लाई एक उजाले की क्रांति। वो बांसुरी वाला जो खेल खेल में राक्षसों का अंत कर देता है, वो जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। पर क्या हमने उन्हें जाना है या बस पूजा है? रात का सन्नाटा, मथुरा की जेल, कंस की क्रूरता के बीच जन्म लेते हैं वो। जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने मार्ग बना दिया हो, ताले टूटे, पहरेदार सो गए, और एक पिता दूधिया यमुना को पार कर ईश्वर को अपने ही घर से दूर ले गया। क्या ये सिर्फ कथा है या कोई लीला? गोकुल में सब कुछ बदल जाता है, जहां बालक कृष्ण के स्पर्श से बांसुरी में प्रेम बजने लगता है और पूतना जैसी मायावी शक्तियां नवजात के हाथों समाप्त हो जाती हैं। क्या ये बालक मात्र शिशु है या अवतार? माखन चुराने वाला ये बालक, गोपियों की साड़ियों को छुपा लेने वाला शरारती, वही जब यमुना में उतरता है तो कालिया जैसे विषैले नाग को भी अपने पांवों की ताल पर नचा देता है। कुछ रहस्य देखने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। और श्री कृष्ण एक नाम नहीं, एक लीला है जो समय के परे है और आत्मा के बहुत करीब। ये लीला है या ब्रह्म का संदेश? रात गहराती है, गोपियां बुलाती हैं, और तब कृष्ण प्रकट होते हैं, हर किसी के लिए अलग रूप में। क्या कोई एक शरीर एक ही समय में सैकड़ों जगह हो सकता है? या ये वही योग माया है जो केवल श्री कृष्ण को प्राप्त है? और यहीं से शुरू होता है वो प्रश्न जो आज भी अनुत्तरित है। क्या कृष्ण सिर्फ एक ऐतिहासिक चरित्र हैं, या ब्रह्मांड का वो केंद्र जहां समय और तर्क दोनों नतमस्तक हो जाते हैं? किशोर अवस्था में वही बालक लौटता है मथुरा, अपने मामा से मिलने नहीं, अपने अधर्म से हिसाब चुकता करने। कंस गिरता है, और साथ में गिरते हैं वो सारे प्रश्न जो श्री कृष्ण की सत्ता पर उठते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि, अर्जुन का संकोच, और तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो सिर्फ सारथी नहीं, वो धर्म के रथ के स्वयं सार हैं। वृंदावन की गलियों में आज भी वो बांसुरी सुनाई देती है, पर सुनता वही है जिसके भीतर श्रद्धा बची है। कृष्ण कहीं नहीं गए, वो बस रूप बदलते हैं। कभी बालक बनकर आते हैं, कभी ज्ञान बनकर। वो जिनका नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, पर जिनका जन्म आज तक रहस्य है। राधा क्या वो थी या आज भी है हर उस दिल में जो सच्चा प्रेम जानता है? बरसाना, जहां हर कण में राधा का नाम गूंजता है, लेकिन शास्त्र चुप है, इतिहास मौन है। फिर ये नाम अमर कैसे हुआ? वो बालिका जो हंसती थी, पर उसकी आंखों में कोई इंतजार छिपा था। कभी कभी मौन सब कुछ कह देता है, और राधा बस मौन थी।
कृष्ण और राधा, पहली बार, पहली दृष्टि। वो कोई मिलन नहीं था, वो ब्रह्म से आत्मा के मिलने जैसा था। हजारों गोपियां थीं, पर हर ताल, हर राग बस राधा में डूबा था। कृष्ण नर्तक थे, पर राधा नृत्य की आत्मा। इतिहास कहता है राधा नहीं थी, पर भक्त कहता है राधा है। तो क्या माने, जो दिखता है या जो महसूस होता है? जब कृष्ण चले गए, राधा ने कुछ नहीं कहा। वो रुकी, पर उनका प्रेम कहीं गया नहीं। वो विरह नहीं था, वो एक गहराई थी जहां प्रेम मौन हो गया था। न कोई समाधि, न कोई अंत। राधा बस ओझल हो गई, जैसे कोई खुशबू जो रह जाती है पर दिखाई नहीं देती। आज भी बरसाना की हवाएं राधा का नाम लेती हैं। वृंदावन की गलियों में हर दीवार, हर रंग राधा को पुकारता है। कृष्ण को देखना आसान है, पर राधा को महसूस करना वो साधना है। राधा प्रेम नहीं सिखाती, वो प्रेम है, वो रहस्य नहीं। श्री कृष्ण की वो लीला है जो शब्दों में नहीं, केवल हृदय में उतरती है।